Good morning to all of you. So we are discussing Nazism and rise of Hitler. Yesterday we were talking about political radicalization and economic crisis. तो जब political radicalization की हम बात कर रहे थे, we discussed about Spartacist League, which was crushed by Weimar Republic with the help of Free Corps. Free Corps क्या है? It was an army of veterans, military veterans, यानी जो लोग या तो रिटायर हो गए या फिर कुछ साल मिलिट्री में सर्व करके आए हैं उन्हें वो. Then economic crisis. देखो ये बात हमने डिस्कस की थी कि इंपीरियल जर्मनी ने जो गलतियां की थी उसकी सजा भुगत रहा था वाइमार रिपब्लिक, और वाइमार रिपब्लिक को क्या देना पड़ रहा था? वॉर कंपनसेशन. वॉर कंपनसेशन देना पड़ रहा था 6 बिलियन का इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड. और देखो गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, तो अगर आप ऐसे ही बिना वजह के अगर गोल्ड में पेमेंट कर रहे हो तो इट हर्ट्स वेरी बैडली. सो इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली जर्मनी डिनाइड टू पे वॉर कंपनसेशन इन 1923. जर्मनी ने कहा कि भाई हम नहीं दे सकते, ये हमारी गलती नहीं है, ये पहले वालों की गलती है, एंड वी आर नॉट रेडी. लेकिन जो साइड लड़ाई में हारी हो, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हारा हो, क्या वो अफोर्ड कर सकता है इतनी अकड़ के साथ मना करना? नहीं कर सकता. वही हुआ. आफ्टर डिनायल ऑफ जर्मनी, जैसे ही उन्होंने मना किया दैट वी आर नॉट रेडी टू पे वॉर कंपनसेशन, फ्रांस ने जर्मनी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया या सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया रूहर इंडस्ट्रियल एरिया, उसको कब्जा लिया, उसको कैप्चर कर लिया. और जो रूहर एरिया है इट इज इंडस्ट्रियल एरिया प्लस यहां पे कोल बहुत ज्यादा मिलता है, कोयला. और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1923. उस टाइम पे किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंजन को चलाने के लिए कोयला वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. हीट का सोर्स कोयला ही था. आज के टाइम पे तो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा आ गई है तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आज भी कोयले की काफी इंपॉर्टेंस है अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें. सो दिस मेड जर्मनी वेरी एंग्री. लेकिन एक हारी हुई पार्टी, जो देश वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया हो, वो नाराज होकर भी क्या ही करेगा? अगर ये कोई मजबूत देश होता तो एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाता. एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब अपनी मिलिट्री भेजता, ग्राउंड पे लड़ाई करता और इवेंचुअली अपना एरिया वापस ले लेता. जर्मनी ऐसा कर सकता नहीं था, तो इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस दिखाई. पैसिव रेजिस्टेंस. एंड व्हाट डिड दे डू? उन्होंने पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी. दे प्रिंटेड देखो हम सबके मन में कभी ना कभी ये बात आई है कि गरीबी दूर करने के लिए सरकार नोट छाप के लोगों में बांट क्यों नहीं देती, है ना? भाई पैसा सरकार छापती है मिंटिंग में, तो बहुत सारे पैसे छाप दो और जनता में बांट दो. ऐसा हम सबके दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितना भी पैसा छाप लो, देखो पैसा तो केवल कागज है और कागज की कोई कमी है नहीं, लेकिन जितना आप पैसा छापोगे